जय मां काली। आज हम आपको शमशान सिद्धि के विषय में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। शमशान सिद्धि हर साधक की एक सपना होता है। हर साधक शमशान सिद्ध करने की अभ्यास करता है और कुछ साधक सफल होते भी है और बहुत सारे साधक असफल भी होते हैं। तो हमारे गुरुजी ने बहुत ही सरल और कारगर और साबर उपाय हमको बताए थे, जो आज हम आपके लिए लेकर आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह शमशान सिद्धि के लिए आपको एक पात्र चाहिए। पात्र यानी खप्पर, जो सर के ऊपर का भाग का जो हड्डी होती है उसको खप्पर बोलते हैं। अगर वो नहीं मिल सका तो नारियल के अंदर की जो सख्त होता है उसको बीच में से आधा काट करके आप उसको भी खप्पर मानकर पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उसको जागृत करना चाहिए। अब उसको जागृत कैसे करें यह विषय में हम पहले आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले खप्पर लेकर आना है, चाहे वो नारियल का हो या हड्डी का हो, और उसको माता काली के चरणों में रखकर लोबान जलाकर पान, मिठाई 7 प्रकार की होनी चाहिए, पान 2 बीड़ा होना चाहिए और लौंग, सुकमेल आदि सब उस पर अर्पित करके आपको सिंदूर से हर बार मंत्र बोलते हुए तिलक लगाना है उस खप्पर पर। नहीं तो आप अर्चना भी कर सकते हैं। आपको सिंदूर से अर्चना करना है उस खप्पर का, और अर्चना आपको 108 बार करना है। हर एक बार खप्पर जागृति का मंत्र जाप करना है, पाठ करना है और सिंदूर खप्पर पर अर्पित करना है। इस प्रकार से आपको 108 बार खप्पर के ऊपर सिंदूर की अर्चना करें। मंत्र है सत नमो आदेश, गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी, खप्पर धरती खप्पर आकाश, खप्पर में 3 लोक करे निवास। पहला खप्पर ओमकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरा खप्पर धरती सारी, चौथा खप्पर माई की ज्योत प्रकाश। कौन खप्पर आटे आटे, कौन खप्पर ब्रह्म बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उद्धारे शरीर। चांदी खप्पर आटे घाटे, सोना खप्पर ब्रह्म बाटे, जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उद्धारे शरीर। खप्पर में खाया मसान में लेट, काल भैरव की पूजा कौन मेटे। राजा मेटे राजपाट से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए। काल भैरव कपाले केस, गुरु का बालका करता फिरे आदेश आदेश। काल पीला तोतला, तीनों रहे पाताल, मस्तक बिंदी सिंदूर की, हनुमान भैरव योद्धा करे रक्षापाल। नाथ श्री गुरु जी आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से अर्चना करने के बाद वो खप्पर जागृत हो जाता है, और इसके बाद वो खप्पर को ले जाकर शमशान में लेकर जाना है। उसमें 7 प्रकार की मिठाई रखें, साथ में 2 पान, 2 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग तथा मदिरा भी साथ में रखें। यह आपको ग्राम के बाहर जो शमशान है उसमें जाकर 41 दिन तक यह प्रयोग करना है। प्रतिदिन यह सामग्री शमशान में रखकर दीपक जलाए सरसों के तेल से, और बिना पीछे देखे आपको वापस आना है। आपको यहाँ पर माँ काली का मंत्र जाप करना होगा। आप माँ को या माँ के नज़र से या बहन के नज़र से ही साधना कर सकते हैं, और वो जब आती है तो आपको दर्शन भी माता या बहन के रूप में ही दर्शन देती है। उनको माँ रूप में स्वीकार करके खप्पर का प्रसाद देना चाहिए। माता प्रसन्न होने पर शमशान सिद्धि देती है। इस क्रिया में बहुत सारी विचित्र सी अनुभव होती है। बड़े बड़े आवाज़ आते हैं, बहुत डरावने दृश्य दिखते हैं। साधक को बहुत सावधान तथा निर्भय से कार्य करना होगा। इस विधि में डर गए या स्त्री से गलत संबंध हो गया, स्त्री को गलत नजरिए से देख लिया तो साधक की मृत्यु भी हो जाती है या पागल हो जाता है। इसलिए शमशान सिद्धि हो सके तो जहाँ तक किसी सिद्ध गुरु के साथ रहकर ही ये साधना संपन्न करें।
हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है। बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका जवाबदेही आप खुद होंगे। अब शमशान सिद्धि में प्रयुक्त होने वाले माँ काली का शाबर मंत्र। ओम सतनमो आदेश, गुरु जी का आदेश। ओम गुरु जी। ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, ईश्वर वाचा गुरु गोरखनाथ जी का युग युग वचन वाचा, बाचा चुके तो उबा सुके। इतना काली मंत्र संपूर्ण वया फुरो मंत्र हुम फट स्वाहा। ओम गुरु ओम। यह आपको 41 दिन के अंदर आप खुद हिसाब लगाइए 1.25 लाख जाप करना है। वहाँ जाकर खप्पर में ये सब सामग्री रखकर मंत्र जाप करके बिना पीछे मुड़े हुए आपको वापस लौटना है। और उसके बाद हर दिन आपको रात में वहाँ पर जाना है। अगर कोई कारण से आप डर गए या कोई व्यावधान हुआ, मध्य मांसकारी विजय खाए मांस बखे, मसान जो जो चितवु सो सो आन, रिद्धि सिद्धि लिया वो हो बसमंती माई, जहाँ पाई तहाँ लगाई, सतीनाती धर्म की बेटी अचलनाथ की चेली, मन माने तो संग रमाई नहीं तो फिरे अकेली। ओ महाकाली सुंदर जी माई, चारों वीर अष्टभैरव अब पूजो पान की मिठाई, बोल काली माई की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। डर जाने की वजह से साधना संपन्न नहीं कर पाए तो माँ काली का संक्षिप्त पूजन भोग, जैसे कि आपने 7 प्रकार की मिठाई पान आदि जो भोग लगाते थे, उसी प्रकार भोग लगाकर माता काली से क्षमा मांग लें और पुनः 41 दिन के लिए शुरू से शुरू करें। यह एक बार संपन्न होने पर आपको शमशान सिद्धि हो जाती है। यह सिद्धि होने के बाद आप जो भी चाहते हैं माँ काली की कृपा से वह तत्क्षण पूरा हो जाता है। आपके गांव घर में समाज में आज भी बहुत सारे फकीर ऐसे होंगे जो केवल अपनी भिक्षाटन से ही आपकी जो वस्तु की इच्छा हो वो निकाल कर दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मिठाई की इच्छा हुई तो वो अपने भिक्षा पात्र पर हाथ डालते हैं और वहाँ से आपको जो मिठाई पसंद है वो ला कर दे देते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो तत्क्षण हवा में से वो प्रकट करके दे सकते हैं। यह सिद्धि यह शमशान साधना संपन्न होने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना में बहुत सारे ऐसे जटिल विधान भी हैं जो विधान एक साधक ही समझ सकता है। यह साधना में प्राण का भय हमेशा बना रहता है। बहुत सारे साधक यही साधना करते वक्त कोई हाथ काट कर देते हैं, कोई आंख फोड़ कर देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उस समय आपको सचेत रहकर यह समझना है कि मांग क्या रही है। अगर आपसे आंख मांग लिया, आपसे ध्यान मांग रही है, आपका ध्यान उधर पूरी रूप से नहीं गई। यह साधना सुनने में जितना आसान है, करने में उससे भी बहुत ज़्यादा कठिन है। पर फिर भी आप एक बार करके देख सकते हैं, परंतु मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु आपके साथ हो। यह मंत्र और मंत्र की तरह हम डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केवल खप्पर की मंत्र से ही बहुत अच्छे बुरे कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो अगर आपको यह साधना संपन्न करनी हो तो कोई अच्छे से अघोरी साधु या नाथ संप्रदाय के सिद्ध महात्मा की सेवा कीजिए और उनसे आदेश लेकर आप यह साधना संपन्न कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं DNA बाबा आपसे फिर मिलूँगा। जय माँ काली।